अच्छा जी बेटे, स्टैटिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगा और बाकी वो ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो है हमारे पास मीन मीडियन एंड मॉड है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पहले की हुई है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मॉड, ये आपने डिफरेंट उस पे ओ लेवल में किया हुआ है। इसमें ऐसा आप लोगों को कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को इसमें कोई इशू है तो मुझे बता दे, मैं ऐसे करा देता हूँ। आई डोंट थिंक इसमें कोई इतना बड़ा इशू है। लेकिन इसी में ना पहले टॉपिक में दो चीजें, नई चीजें, एक है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और दूसरा पोर्शन होता है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम के साथ साथ वो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम्स। और उसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें जो हमने अभी डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम के बारे में कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 300 है। ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, हमने इसमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकलता है? 50% ऑफ डेटा। 50% ऑफ डेटा। 50% ऑफ 300 कितना होगा? 50%, 150। 150 के ऊपर वैल्यू देखो क्या आती है, 150। ठीक है, ये 150 है। 150 के ऊपर वैल्यू देखें क्या आती है हमारे पास, जो भी आती है 28 यहाँ से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने लोअर क्वोटाइल निकालना है, लोअर क्वोटाइल कितना होता है? 25% ऑफ डेटा। 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ 300 निकालो, कितना आता है? 75। 75 के ऊपर देखो, 75 समवेयर है। 75 के ऊपर वैल्यू चेक करो क्या आती है। ये यहाँ पे आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, तो लोअर क्वोटाइल क्या आ गया हमारे पास? 22। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप निकालेंगे अपर क्वोटाइल। अपर क्वोटाइल कैसे निकलता है? 75% ऑफ 300 निकालें, कितना आ गया हमारे पास? 225। 225, इसके ऊपर वैल्यू चेक करें क्या आती है हमारे पास। 34। ठीक है, तो अब इससे जो है हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इससे रिलेटेड ना हम बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इंटरकोटाइल रेंज तो आ जाएगी ना, इंटरकोटाइल रेंज देखे ना। अब हमारे पास इससे रिलेटेड, अब मैं बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बना देता हूँ, इसे मैं अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, मीडियन, लोअर क्वोटाइल और अपर क्वोटाइल। ठीक है। अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम कैसे बनता है? बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम जिस तरह एक नंबर लाइन बनाते हैं ना हम, वैसे एक लाइन ड्रॉ करें, जिस तरह हम ओ लेवल में नंबर लाइन ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इधर प्लॉट कर देंगे। जिस तरह अभी जो हमने वो ग्राफ बनाया था, उससे वो था 0 से 3, वो 0 से 70 तक एक्स एक्सिस की वैल्यू। 0, 0 प्लॉट करें, ये 70 प्लॉट करें, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उस पर एक छोटा बार लगाते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर भी एक छोटा बार लगाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बड़े भाई, जो आता है सारा? ठीक है, ठीक है, उसे फिर हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, ये देखें बेटा, छोटा बार लगाते हैं। ठीक है, 0 पे और 70 पे। लोअर क्वार्टाइल है 22, 22 के ऊपर एक थोड़ा बड़ा बार लगाते हैं। ठीक है, 28 पे एक बड़ा बार लगाएंगे। ठीक है, और 34 पे एक बड़ा बार लगाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स बन गया दरम्यान में ऐसे। ठीक है, और इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। ठीक है,
क्लियर है, ये एक नई चीज थी, होगी। तो किस किस चीज पे, लोअर पे, अपर पे और इंटर कोटाइल पे बड़ी लाइन मिनिमम, लगाई है? मिनिमम, लोअर कोटाइल, मीडियन, अपर कोटाइल और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। ठीक है। जी अच्छा सर जी। ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। नेक्स्ट फेज में हम क्या करते हैं कि एक तो ये बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम आ गया। एक और चीज होती है जिसे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहते हैं। स्टेम एंड लीफ डायग्राम आसान है, वो से मैं नहीं करा रहा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 2 3 3 4 4 4 5 7 एंड 9। ठीक है, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस होता क्या है, पहले ही तो ये पता होना चाहिए। वेरिएंस क्या होता है कि अपनी मिडिल वैल्यू से डेटा कितना डिविएट करता है, कितना वेरी करता है, वो वेरिएंस होता है। ठीक है, ये होता है अनग्रुप डाटा। ये क्या है? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्र ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। इस सारे केस में हम क्या निकालेंगे? मीन। कोई एक बच्चा प्लीज कैलकुलेटर ले ले, क्योंकि मुझे मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करानी है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, समेशन एक्स क्या करेंगे? 2 + 3 5, ये मतलब इन सबको ऐड करेंगे ना। 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका मीन कितना आता है? 4.3। ठीक है, ये आ गया मीन। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही बेटे, ये जरूर इसे याद रखना है ताकि हमारे पास आगे जो भी हमने क्वेश्चंस करने हैं उसमें ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है समीशन एक्स स्क्र ओवर एन। समीशन एक्स स्क्र ओवर एन कैसे निकलता है हमारे पास? समीशन एक्स स्क्र कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9, 16, 16, 16, 25, 49 एंड 81। और ये इसकी क्या वैल्यू आती है? प्लीज कैलकुलेट कर लें बेटे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, ये इसकी वैल्यू आती है, यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इधर पुट कर दें। इसका 4.3 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास वेरिएंस होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये था अनग्रुप डाटा के लिए। इसका सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं होता, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा मेथड इसका ये होता है। सॉरी, मैं ये इससे ग्रुप पहले, डेटा के लिए ना सर? ये अनग्रुप डाटा के लिए मैंने इससे पहले ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 7। ठीक है, वेरिएंस निकालना है हमने। अच्छा, समीशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर ओवर एन। इससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस। इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वसी बेटे अपने वीडियो बंद करें बेटे, रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा? अगेन पहले मीन निकालना पड़ेगा, समीशन एक्स ओवर एन। मीन निकाल लेंगे, यहाँ पे मीन की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस फिर क्या करेंगे? मीन को हर वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास मीन आता है 4.3, सपोज की बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 - 4, ये हो जाएगा एक्स माइनस मीन, यानी 2 - 4.3 -2.3, उसका ले लेंगे स्क्वायर। 3 - 4.3 -1.3, उसका भी स्क्वायर। फिर -1.3 का स्क्वायर, प्लस -1.3 का स्क्वायर, प्लस 4 - 4.3 करें कितना आ जाएगा? -0.3 का स्क्वायर। इस तरह सबके स्क्वायर्स लेके ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उससे क्या आ जाएगा हमारे पास? वेरिएंस। और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, पहले चैप्टर में ना मेजर यही कुछ ही। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर आपने फॉर्मूला लिखवाया है, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। जी
अब अगर हमने इसी फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डिविएशन लेनी हो तो ये इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पूरा वेरिएंस निकालने के बाद, सारी वैल्यूज निकालने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं करना। नहीं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है कि पहले हमारे पास ग्रुप इस तरह की फॉर्म में डाटा गिवन होता है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसके वैसे ही ऑलरेडी 3 कॉलम बना देता हूँ, वैसे एक और कॉलम भी बनेगा इसका। ठीक है। अच्छा जी, देखिए ये है सबसे पहले एक्स की वैल्यू। ठीक है, और इस तरह का नहीं, डाटा टेबल की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 3 4 5 6 7 3 2 एंड 1। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी आ गई। तो सबसे पहले ना ग्रुप डाटा में इसका वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन एफ एक्स स्क्र ओवर समीशन एफ माइनस मीन का स्क्र। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। पहले एफ एक्स का कॉलम बनाए, 1 into 3 3, 2 into 4 8, 15 4 6 24, 7 5 35, 18 14 एंड 8। ठीक है, इन सबको करेंगे आप ऐड। 3 + 8 + 15 + 25 + 18 + 14 + 8 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा समीशन एफ एक्स, और ये आ जाएगा समीशन एफ। समीशन एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपस में ऐड कर देना। ठीक है, जो भी आता है। तो यहाँ से हमारे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, मीन की जगह इधर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है समीशन एफ एक्स होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर लेके, यानी इसका स्क्वायर लेके इससे फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का स्क्वायर इंटू 3 3, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ। 2 का स्क्वायर 4 4 4 द 16, 3 का स्क्वायर 9 9 5 द 45, 16 into 6, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है जी बेटे, क्या पूछना चाह रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज टर्न को ऐड करके निकल। नहीं नहीं, उससे गलत आएगा। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और उसके बाद उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। दूसरा एक और मेथड ये है कि आप एक और कॉलम भी बना सकते हैं, और वो कॉलम होता है हमारे पास इसका। ठीक है, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर का एफ डिवाइड बाय समीशन एफ। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, मीन आपको वैसे के वैसा निकालना ही है। मीन की तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। आपने क्या करना है, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा इसका मीन आता है 3.5, सपोज की बात है, सपोज इसका मीन आ रहा है 3.5। तो क्या करेंगे, 1 - 3.5 करें, -2.5, 2.5 का स्क्वायर लें और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं। फिर हाँ, कितना होगा 3.5 माइनस एक्स माइनस में 2 - 3.5 -1.5, -1.5 का स्क्वायर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर। इसी तरीके से सारे ये आंसर्स आ जाएंगे। इन सबको ऐड करें, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, यू विल गेट द वेरिएंस। और वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा बेटे, अब ये देख लें, इनके ना क्वेश्चंस की तरफ आए जरा। बेटे आप लोग भी इधर देख लें, जिन्होंने क्वेश्चंस देखने हैं आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा डिफरेंट सा है। ठीक है, उसने ये कहा है टर्कीज हैं 9, उनका मीन है 7.1, गीज हैं 18, उनका मीन है 5.2। इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे दी। फाइंड द मीन वेट ऑफ 27 बर्ड्स। 27 बर्ड्स का मीन वेट निकालना है। 9 + 18 कितना होता है, 27। ठीक है, ये एन की वैल्यू तो आ गई 27। टोटल वेट कितना निकलेगा, टोटल वेट कैसे निकलेगा, 9 × 7.1 + 18 × 5.2, होल को किससे डिवाइड कर देंगे, 27 से, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा, द वेट्स ऑफ द इंडिविजुअल टर्कीज आर डोनेटेड बाय एक्स टी, टर्की के लिए और गीज के लिए एक्स जी है।
ठीक है, बाय फर्स्ट फाइंडिंग दिस एंड दिस फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 27 बर्ड्स। इससे देखें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, प्लीज जरा गौर से देखें आप, इसकी डिटेल में ना जाए। देखें ये आ गया हमारे पास एक्स टी जी जी, वो अच्छा एक्स टी और एक्स जी है हमारे पास, समीशन है। देखें बेटे, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन है सपोज टर्की की 1.45 गिवन है, पहले 1.45 का स्क्वायर लें, कितना आता है आंसर? कर लेना बेटे, 1.45 का स्क्वायर लें, कितना आ गया? 2.1, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस आ गया 2.1, दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना है 9 माइनस इनका मीन कितना है 7.1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से समीशन एक्स स्क्वायर टी की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर जी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर टी प्लस समीशन एक्स जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 माइनस टोटल का मीन ऊपर हम निकाल चुके हैं, ठीक है, उसका मीन के स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है इसमें वो ये है कि जब वो कोई ऑलरेडी वैल्यूज दे देते हैं, ये तो बहुत आसान है, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, स्टेम एंड लीफ डायग्राम के बारे में भी इजीली ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा बेटे एक मिनट प्लीज, जो आपने अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया ना, ये आपने इसके अंदर बुकलेट के अंदर भी दिया और ये नया क्वेश्चन है। जी 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 बुक जी बेटे एक मिनट, ये तो आसान है ना, ये भी वैसे ही है बेटा, एक मिनट प्लीज बेटा, एक मिनट जरा चुप करते हैं आप। अच्छा ये देखें बेटे, ये जो है ये है क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा दफा आते हैं, ठीक है, इसे भी जरा देख लें। अच्छा, इसमें ये चीज है, इसे करने से पहले ना एक चीज आपको ये समझनी चाहिए कि किसी भी डेटा में ना, अगर देखिए मेरी बात, अगर वो ये कहता है कि एक्स मीन है इसका 30.5, ठीक है, समीशन एक्स ओवर एन से हमारे पास इसका मीन निकल आया 30.5, ठीक। अगर वो कहता है समीशन एक्स माइनस 10 का मीन निकालना है, ठीक है, तो होता क्या है, इसका जो मीन होगा ना, मीन से भी इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स मीन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, यानी कि इस पूरे का मीन भी जो है उसमें से हम 10 मतलब हर मीन की हर वैल्यू में से हम 10 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे x माइनस 10 का मीन निकालना है, ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस 10 का मीन अगर मैंने निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 30.5 में से 10 माइनस कर दूंगा तो 20.5 आ जाएगा, ठीक है। मीन में तो ये चीज अप्लाई हो जाती है। स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर वो ये कहता है, वेरियंस को देख ले पहले, वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस की बात कर लेते हैं। वेरियंस वो कहता है कि x का वेरियंस जो है, x का जो वेरियंस है वो है सपोज 2.5, ठीक है, x माइनस 10 का वेरियंस कितना होगा, x माइनस 10 का वेरियंस कितना होगा, वो भी 2.5 ही होगा। वेरियंस चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं होती। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्यों, क्यों का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है ना, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये डेटा है, वेरियंस इसके इर्द गिर्द है ऐसे, ये उसका वेरियंस है, ठीक है, कोई डाटा कितना उसे अपनी मीन वैल्यू से कितना वेरी करता है, ये हमने वेरियंस निकाल लिया, ठीक है। अब जब होता ये है कि हम सारी वैल्यूज को 10 यूनिट कम कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को 10 यूनिट कम कर देंगे, वो 10 यूनिट नीचे आ जाएगी और उसकी वैल्यूज भी इसी तरीके से 10 यूनिट नीचे आ जाएंगी, और उसका जो वेरिएंस है वो अगेन इसी रेंज के अंदर अंदर ही रहेगा। तो यानी कि इन शॉर्ट ये है कि उसका वेरिएंस चेंज नहीं होता, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वेरिएंस जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द टाइम टी मिनट्स क्रॉसवर्ड, ये आ गया हमारे पास टी माइनस 35 कर दिया इक्वल टू माइनस 15 है, टी माइनस 35 का स्क्वायर है 82.2, कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस टाइम। अब हमारे पास टी माइनस 35 है, हमारे पास टी की वैल्यूज नहीं है, समीशन टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टी माइनस 35 का ही मीन निकाल लेंगे, टी माइनस 35 का मीन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, समीशन टी माइनस 35
ओवर एन, यही होता है ना, ठीक है। तो t माइनस 35 का जो मीन है दैट वुड बी समेशन t माइनस 35 कितना है, -15 डिवाइड बाई n कितना है 12। आंसर निकालें, कितना आता है बेटे, निकालो बेटे, -15/12, 1 -1.25। t माइनस 35 का जो मीन आ गया वो हमारे पास -1.25 आ गया। t का मीन निकालना तो क्या करेंगे, 35 को तो जाके ऐड कर देंगे, -1.25 प्लस 35 करें, कितना आता है 33.75। तो t का मीन आ गया 33.75। अच्छा जी, ये आ गया t का मीन। अगर हमने निकालना है इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं t माइनस 35 की ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीशन t माइनस 35 होल स्क्वायर ओवर n माइनस t माइनस 35 का मीन निकालेंगे। यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो t का मीन यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाई जब आप निकाल रहे हैं वेरियंस t माइनस 35 का, तो मीन भी आप t माइनस 35 का ही लेंगे। तो ये समीशन t माइनस 35 का स्क्वायर है 82.23 डिवाइडेड बाई 12 माइनस t माइनस 35 का मीन कितना था, -1.25, -1.25 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, उसके बाद इसमें ये देखें, ये भी इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है 21। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता अनटिल अनलेस आप कुछ अवल ना मारे तो। सर एक वो स्टैट्स का क्वेश्चन आता है जिसमें रेंज दी होती है, उसका करवा दीजिए वेरिएंस का। बेटा कौन सा क्वेश्चन है, अगर मुझे क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं आपको करा दूंगा, इस तरह मुझे नहीं पता लग रहा आपको क्या पूछना मैं है। आपको भेजता हूँ, 1 मिनट। ठीक है।